अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हुरान अकरम और आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान डीबी। की ऑफ द बिज़नेस के बारे में आज बात करेंगे। बिज़नेस की चाबी किसे कहते हैं? अगर आपके पास बिज़नेस की चाबी हो तो आप बिज़नेस को कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, यू कांट इमेजिन। बिज़नेस की चाबी यानी कि की ऑफ द बिज़नेस के 5 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 इंट्रोडक्शन, स्टेप नंबर 2 शॉर्ट स्टोरी, स्टेप नंबर 3 प्रेजेंटेशन, स्टेप नंबर 4 रीज़न टू बाय, स्टेप नंबर 5 क्लोज एंड रीहैश। जैसे कि एक आम बंदा किसी बंदे से मिलता है तो वो अपना इंट्रोडक्शन करवाता है कि मेरा नाम ये है और मैं उस कंपनी से आया हूँ या फ़लाँ कंपनी से आया हूँ। लेकिन जो बिज़नेसमैन होते हैं, जो मार्केटिंग करते हैं, जो बिज़नेस को समझते हैं, वो उनका कुछ जो रवैया होता है या उनका इंट्रोडक्शन कराने का जो तरीक़ेकार होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट कैसे होता है कि इंट्रोडक्शन के अंदर 3 स्टेप होते हैं: स्माइल, आई टू आई कॉन्टैक्ट एंड एक्साइटमेंट। यानी कि 3 चीज़ें अगर इंट्रोडक्शन में हो तो इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले स्माइल के बारे में। स्माइल, हंसता हुआ चेहरा हर बंदा पसंद करता है, मुरझाया हुआ चेहरा कोई भी पसंद नहीं करता। आई टू आई कॉन्टैक्ट मतलब कि सच्चे लोग आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं और जो झूठे लोग होते हैं वो आंखें चुरा के बात करते हैं। तो हमेशा आंखों में आंखें डाल के बात करिए अगर आप सच्चे हैं। थर्ड वन एक्साइटमेंट, यानी कि आपने लेज़ी होकर बात नहीं करनी। आपने जब जिससे भी बात करनी है वो आपने, जैसे कि आप एक बैटरी है एक्साइट के नाम से, मतलब कि चुस्ती, एक्साइटमेंट। आपने जिससे भी बात करनी है एक्साइटमेंट से बात करनी है। ये हम बात कर रहे थे की ऑफ द बिज़नेस का स्टेप नंबर 1 के बारे में। स्टेप नंबर 1 है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर 3 स्टेप हैं: स्माइल, आई टू आई कॉन्टैक्ट एंड एक्साइटमेंट। ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद आगे चलते हैं शॉर्ट स्टोरी। आपने जिसको भी प्रोडक्ट सेल करनी है, जो भी प्रोडक्ट सेल करनी है, आपने शॉर्ट बात करनी है, शॉर्ट वर्ड में बात करनी है। लॉन्ग स्टोरी को कोई पसंद नहीं करता, लंबी वीडियो को भी लोग पसंद नहीं करते। तो शॉर्ट बात करनी है, सिंपल बात करनी है। अल्फाज का चुनाव आपने सिंपल करना है, आपने गंभीर नहीं बनाना अपनी लैंग्वेज को, अपनी गुफ्तगू को। तो आपने शॉर्ट बात करनी है। नंबर 3 प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जैसे कि मोतियों की लड़ी होती है। आप किसी को भी छोटे वर्ड यूज़ नहीं करने, चाहे वो आपसे छोटा है या बड़ा है। आपने हमेशा जिसको भी मुखातिब करना है आप कह के मुखातिब करना है। और आप जब बड़े वर्ड यूज़ करेंगे, आप किसी को इज़्ज़त देंगे तो डेफिनेटली वो आपके प्रोडक्ट ख़रीद लेगा। ये प्रेजेंटेशन में आता है। ये तो थी एक प्रेजेंटेशन। और एक होती है प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन। जैसे कि आप किसी को प्रोडक्ट पेश करते हैं, बैठे बैठे ही उसकी तरफ फेंक देना, बैठे बैठे ही टेबल पे रख के पुश कर देना, ये बिल्कुल गलत होता है। आप अपनी प्रोडक्ट को जब प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो आप अपनी सीट से खड़े हो जाएं और अपनी प्रोडक्ट को दोनों हाथों में थाम के फिर उसको पेश करें। ये भी एक प्रेजेंटेशन का तरीक़ेकार होता है। तो हम बात कर रहे थे की ऑफ द बिज़नेस के बारे में और स्टेप नंबर 3 के बारे में आपको बताया कि प्रेजेंटेशन। स्टेप नंबर 4 रीज़न टू बाय, ख़रीदने की वजह। वो आपसे प्रोडक्ट क्यों ख़रीदे, वजह, कोई तो वजह आप उसको एक्सप्लेन करें ना। जैसे आप टोयोटा गाड़ी सेल करने जाते हैं तो आप बताएंगे कि टोयोटा गाड़ी में ये फ़ीचर्स हैं जो होंडा में नहीं है, टोयोटा गाड़ी में ये फ़ीचर्स हैं जो सुजुकी में नहीं है, टोयोटा गाड़ी में ये फ़ीचर्स हैं जो शेवरलेट में नहीं है, टोयोटा गाड़ी में ये इतने सारे फ़ीचर्स हैं जो कि मित्सुबिशी में नहीं है, टोयोटा गाड़ी में ये तमाम फ़ीचर्स हैं जो कि प्राडो में भी नहीं है। मतलब आपने अपने प्रोडक्ट्स को नुमाया तौर पे उसको नुमाया करना है और बताना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है इसके अंदर इसकी अगर आप इसको ख़रीद लेते हैं तो आपको इतने सारे बेनिफिट हो रहे हैं। ख़रीदने की वजूहात। स्टेप नंबर 4 के बारे में बात कर रहे थे, रीज़न टू बाय, ख़रीदने की वजूहात। आपने ख़रीदने की वजूहात एक्सप्लेन करनी है और वो जितना अच्छा तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उतना अच्छा तरीके से एक्सप्लेन करें। आप उसी वक्त अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे जब आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होगा। अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। स्टेप नंबर 5 क्लोज एंड रीहैश। जब आप तमाम बातें कर चुके होते हैं, आपने मतलब इंट्रोडक्शन भी दिया, फिर आपने जो ना शॉर्ट स्टोरी में बात भी की, फिर प्रेजेंटेशन दी, फिर रीज़न टू बाय मतलब कि ख़रीदने की वजूहात भी एक्सप्लेन कर दी,
शुरू से एंड तक आपकी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप क्लोजिंग की तरफ आएंगे, क्लोज एंड रिहैश। बात को क्लोज करेंगे, बात को तूल नहीं देंगे। ऐसा होता है कि आप बात को तूल दे रहे होते हैं, किससे कहानियाँ सुना रहे होते हैं जब आप प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं, और समटाइम ऐसा होता है कि कोई फ़ोन आ जाता है उसको कि जल्दी करें जी, आप जो है ना जल्दी करके घर पहुँचे, जल्दी करके हॉस्पिटल पहुँचे, जल्दी करके ये हो गया वहाँ पहुँचे। वो आपकी प्रोडक्ट को छोड़ के हॉस्पिटल चला जाता है, वो आपकी प्रोडक्ट को छोड़ के मीटिंग में चला जाता है, वो आपकी प्रोडक्ट को छोड़ के अपने घर चला जाता है। आपने जो आधे घंटे की स्पीच दी थी उसको, या 1 घंटे की स्पीच दी थी, उसका क्या फ़ायदा हुआ? जब क्लोज़ करने का टाइम हो, आप क्लोज़ नहीं कर रहे थे, आप किससे कहानियाँ सुना रहे थे। तो आपने अपनी बात को क्लोज़ करना है। हम भी वीडियो को क्लोज़ करने जा रहे हैं, बात को क्लोज़ करना है। और ये हो गए स्टेप नंबर 5 कंप्लीट। आज हमने बात की थी की ऑफ द बिज़नेस के बारे में। की ऑफ द बिज़नेस, बिज़नेस की चाबी है। अगर आपके पास बिज़नेस की चाबी है तो आप बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इस तरह की वीडियो भी हम लोग बनाते हैं। वैसे तो न्यूज़ की वीडियो आजकल हम ज़्यादा बना रहे थे, क्योंकि न्यूज़ कुछ ट्रेंडिंग में ज़्यादा चल रही थी, कुछ खान साहब अप डाउन था, कुछ बाकी चीज़ें थी। लेकिन हमारा जो चैनल है उस पर आपने देखा होगा कि बिज़नेस की वीडियो भी हमने बहुत सी बनाई है, और इंशाल्लाह हम बनाते रहेंगे। बिज़नेस के टूल्स आपको देते रहेंगे। मज़ीद अपडेट्स के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।